लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणाएं की हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। औचक निरीक्षण करने कोतवाली थाना पहुंचे पटना एसएसपी अवकाश कुमार। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव की घोषणाएं की हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी योजना को पूरी तरह से विफल बताया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव किए जाएंगे। रोजी रोटी के लिए ताड़ी को शराबबंदी से अलग रखा जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी, वहीं 100% डोमिसाइल लागू किया जाएगा। लेकिन आप सब लोगों को पहले से ही पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि पूरा बिहार का दौरा हमने किया है। हर एक जिले में हम स्वयं गए हैं, लोगों से मुलाकात की है, महिलाओं से भी शुरुआत हुई, किसानों से भी शुरुआत हुई है, पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नौजवान हैं, सभी लोगों से हमारी शुरुआत हुई। और उसी क्रम में हम लोगों ने पहले भी तय किया था कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो हम लोग बढ़ाएंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया हो गया उसको 500 रुपये हम लोग जो है करेंगे। ये पहले से हम लोगों ने घोषणा किया था। कल हम लोगों का कार्यक्रम युवा चौपाल कार्यक्रम संपन्न हुआ और कल हम लोगों ने घोषणा किया, प्रण लिया कि 100% डोमिसाइल बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको लागू करेंगे। और यही नहीं बल्कि जो फॉर्म जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों के लिए जो भरते हैं उस फॉर्म का फीस जो है हम लोग माफ करेंगे। और आने जाने का उनका परीक्षा सेंटर तक का आने और जाने का किराया भी सरकार जो है देखने का काम करेगी। तो ये पूरा बिहार घूमने के बाद लगातार इसी बीच इसी कार्यक्रम से हम लौट रहे थे। हमको लगता है कि हम बक्सर से लौट रहे थे, तो एक पीलिया में हमने गाड़ी रोका और हम खेत में गए और खेत में हमें किसान मजदूर मिले जो पासी समाज से आते थे। आप सब लोगों ने उस वीडियो को भी देखा होगा और हमारे लोग से भाई बैठ गए ना, भाई बैठ गए।
सुन लो यार, भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी डोमिसाइल की बात कर रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी और परिवार में सही डोमिसाइल के तहत कार्यकर्ताओं को उचित स्थान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। राज्यसभा में सदस्य डोमिसाइल को काहे नहीं बनाते हैं? कहां से ले आए हैं? हरियाणा से। उनको बोलिएगा कि डोमिसाइल पहले जिस राजनीतिक दल से आप राजनीति करते हैं उसमें आप पहले भागीदारी डोमिसाइल तय कीजिए। आपको शायद पता होगा कि उन्होंने राज्यसभा सदस्य किस स्टेट से लाया है। 100% डोमिसाइल से लाया है क्या? कहां के हैं राज्यसभा सदस्य उनके? शायद हरियाणा के हैं ना। एक बार पूछिएगा उनसे कि 100% डोमिसाइल और 100% समाजवाद, दो काम पहले कर लें। 100% डोमिसाइल अपने राजनीतिक दल में करें और 100% समाजवाद अपने परिवार से बाहर निकल के करें। ये दो काम कर लेंगे तो मैं उनका सब काम ऐसे कर दूंगा, आप चिंता मत। एक मिनट सुन लीजिए। अभी हम बोले कहां? अभी तो हमको 1 घंटा बोलना है। अभी तो हमने शुरू किया है, कहानी खोलना है धीरे धीरे। उसी के लिए तो भाजपा ऐसे बड़े दल का अध्यक्ष बनाया गया। बड़ा तीक्ष्ण है बातें, बहुत तीता है। मैंने गया से मिर्ची मंगवाया प्रतिपक्ष के लिए, इसलिए मैं मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं क्योंकि मिर्ची का भी अपना एक प्रेस्टीज है, इज्जत है। बिना मिर्ची के कुछ नहीं होता। तो मित्रों, मैं आपसे यही बोल रहा था कि पहले जो इंसान परिवार से बाहर निकलेगा पहले वो इस बात को बताए कि आज के बाद हमारे घर का कोई भाई बहन बेटा भतीजा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको तब हम हक देंगे जब आम जनता को एमएलए एमपी राज्यसभा बनाएंगे। डोमिसाइल की बात तब करेंगे जब हम अपने राजनीतिक दल में डोमिसाइल की बात कर ले। चलिए, ये इशारा है। इसका जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा क्योंकि अभी 3 वर्ष तक मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। बहुत लंबा समय का पाली खेलना है मुझे। आज मैं आप लोगों को 2 बातों के लिए बुलाया था। पहला तो यह कि मैं आप सभी पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे पिछड़े लोगों का भी याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। पटना से एसपी अवकाश कुमार अचानक कोतवाली थाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि थाने की कार्यशैली को देखने के लिए वह निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने होली के दौरान हादसों को लेकर कहा कि पुलिस की तैयारी पूरी है और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। पटना यूनिवर्सिटी में हुए बमबाजी की घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि छात्र की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कितनों को सीसीटीएनएस में कार्य करना आता है, जिनको नहीं आता उसके लिए एक रणनीति तैयार करके एसएचओ को बताया गया है, उस पर वो काम करेंगे। यहाँ के पदाधिकारियों की कुछ समस्याएं थी, उनकी जानकारी ली गई और उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मालखाना संबंधित जो पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी भी समीक्षा की गई। अभी कार्य थोड़ा सा धीमा चल रहा है, उसमें गति लाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। बाकी अन्य पहलू जो थाना के सरिस्ताएँ रख रखाव है उन सब पर चर्चा की गई है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, होली को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है पटना के तमाम थानों को? होली को लेकर जो रूटीन हम लोग का रहता है, अलर्ट सब जगह जारी किया जा चुका है। जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जहाँ कहीं डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है वहाँ डिप्लॉयमेंट भी की गई है और सोशल मीडिया पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। कोई किसी तरह की ऐसी बात आती है जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसको लेकर के सर किस तरह से? ये तो पूर्ण शराबबंदी है, इसमें अलग से किसी को, अब मुझे लगता है कि 8-9 साल के बाद किसी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सभी अफसर जितने हैं, हमारे सिपाही हैं, सभी इस चीज़ को जानते हैं, जागरूक भी हैं और सही से काम भी कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना हुई है, सीधे तौर पर वहाँ पे कैंपस में एक सीसीटीवी फुटेज भी आया कि बम फेंकते दिख रहे हैं। चुनाव भी है, चुनाव को लेकर के किस तरह से तैयारी है पटना पुलिस की? वहाँ पर अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और थानाध्यक्ष और एएसपी वहाँ पर अपने
जो आवश्यकता अनुसार उनका यूज़ करेंगे। और जैसे आपने बताया कि चुनाव वहाँ पे आने वाला है, तो उसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में हैं हम लोग। कल की घटना में कुछ लोगों का पहचान हुआ है, जिस पे छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। होटलों की छापेमारी होगी प्रॉपर तरीके से सर? जो भी कार्य करना है वो हम लोग करेंगे उसको। सर अमूमन देखा जाता है कि हमेशा पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना होती है तो बिहार के बजट में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप राजद की ओर से लगाए गए हैं। इसमें सीएम नीतीश के प्रधान सचिव की बेटी की कंपनी को लेकर राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि बजट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार की बेटी की कंपनी को करोड़ों रुपए का काम दिया गया है। बिहार बजट में 25 करोड़ रुपए का बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा हुई, वह सीधे तौर पर प्रधान सचिव की बेटी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संदर्भ में खुलासा के लिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया हूं। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगा कि बिहार बजट 3 मार्च 2025 को सम्राट चौधरी के द्वारा बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया गया कि 25 करोड़ रुपए से वित्त विभाग के भीतर एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम करेगा, जिसका नाम होगा बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि 25 करोड़ रुपए का एक वित्त विभाग के भीतर योजना की शुरुआत की गई, जो कि इसकी आवश्यकता वित्त विभाग के जरिए नहीं होना चाहिए था, यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के जरिए होना चाहिए था। लेकिन यह भ्रष्टाचार और कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसा वर्मा बोधि फाउंडेशन की प्राइवेट लिमिटेड की जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वह दीपक कुमार कौन है? जिसको बिहार के लोग डीके टैक्स के नाम से जानते हैं। ईसा वर्मा दीपक कुमार की बेटी हैं और दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। उनकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 25 करोड़ का ग्रीन फंड वित्त विभाग के द्वारा बजट में घोषणा किया जाता है। यह लिंक इससे साबित होता है कि बजट का भाषण अभी चल ही रहा था, उसी समय बोधि प्राइवेट लिमिटेड के लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक विस्तृत लेख। अपनी एमएलसी सदस्यता बहाल होने के बाद सुनील सिंह बिहार विधान परिषद पहुंचे। विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बुके देकर सुनील सिंह का स्वागत किया। वहीं राबड़ी देवी ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार भी जताया। इस दौरान सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया है, वो अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। इस तरह से जानते हैं, किसी लोकतंत्र के मंदिर में 26 जुलाई 2024 को जिस तरह से जनतंत्र के मूल्यों का, जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुझे न्याय दिया है। मेरे जैसे लाखों लोग जो सरकार के लगातार तानाशाह के शिकार होते रहे हैं, उनके हिटलर शाही के शिकार होते रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा समझिए कि ये शिकंजा है। और आज यह जीत मेरी जीत नहीं है, यह जीत राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ खड़े थे, उनकी जीत है। यह जीत उन लोगों की है कि जैसे भी अगर कोई निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, तो उस पर यह अंकुश लगाने का यह आदेश है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से पूरे राज्य में भ्रष्टाचार
आकंठ में डूबा हुआ है। जिस तरह मैं लगातार शोषितों की आवाज को उठाता था, बेरोजगारों की आवाज को उठाता था, किसानों की आवाज को उठाता था, यह सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्रियों को किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं लगता था और मैं उसका शिकार बना। बहाना कुछ और था और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरे आवाज को नहीं दबा सकते हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल के आवाज को नहीं दबा सकते हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जन स्वराज किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पीके ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने से भी इनकार करते हुए कहा कि नीतीश तो बस एक चेहरा है, सरकार तो कोई और चला रहा है। नीतीश कुमार ने ऐसा नया वीडियो नहीं आया। जब सुन लीजिए, एबीपी के एक प्रोग्राम में आज से 2-2.5 साल 4 साल पहले जब मैंने सीए एनआरसी पर उनका विरोध किया और दल छोड़ा या दल से उन्होंने निकाला, तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर आदमी करता है कि चूंकि सीए एनआरसी पर यह आदमी मेरा विरोध कर रहा है तो मुसलमानों के बीच में इसकी कोई विश्वसनीयता ना बन जाए, इसलिए ये कहा कि इनको हमने अमित शाह के कहने पर अपनी पार्टी में लिया था। अब आप बताइए, आप लोग तो सब बहुत जागरूक पत्रकार हैं, अगर अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने अपने दल में मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो नीतीश जी तो आज भी अमित शाह के साथ ही हैं। नीतीश जी का इतना दम है कि अमित शाह के आदमी को हटा देंगे। नीतीश जी के पास इतना दम है कि जिसको अमित शाह ने मोदी ने भेजा उसको हटा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.